नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संगम द रिसर्चर में। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। क्यों आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आपके काम बिगड़ने लगते हैं या फिर आपको सक्सेस नहीं मिलती है। इसके पीछे का राज जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो जो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम कोई उपाय करते हैं, किसी ने हमें बताया होता है या फिर हम खुद ही अपनी श्रद्धा से करने लगते हैं। कोई यूट्यूब पे हमने वीडियो देख ली है या कहीं पे हमने पढ़ लिया है किसी उपाय के बारे में तो हम वो करने लगते हैं। लेकिन करने से मतलब क्या होता है कि जैसे किसी ने बोला है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आपने सिर्फ हनुमान चालीसा उठाई और उसे पढ़ने लग गए। आपने एक तय समय तक के लिए आपने वो उपाय किया, लेकिन हनुमान चालीसा में आपका उस नाम में ही श्रद्धा नहीं है। आपकी उस नाम में जिनके लिए आप कर रहे हैं उनके प्रति आपकी कोई श्रद्धा ही नहीं है। तो आप बताइए कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। पहले तो आपको हनुमान चालीसा के अंदर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। जो उपाय आप कर रहे हैं उसके प्रति आपको एकदम अंदर से भाव आने चाहिए। देखिए, आप कोई उपाय करते हैं तो आप अपने लिए कीजिए, आपको जिसने दिया है उसको आजमाने के लिए मत कीजिए। कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोगों को मैं ऐसा पर्सनली जानती हूँ कि हाँ, इन्होंने ऐसा बोला है, क्या इनके उपाय काम करते हैं। देखिए, उपाय सबके तभी काम करेंगे जब आपके उपाय देने वाले में या आपके खुद के मन में या फिर उस उपाय के प्रति श्रद्धा होगी। आपको अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने उपाय दिए हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर के लिए थोड़ी ना उपाय करेंगे, आप अपने लिए कीजिए। आपको दिया है तो आप पूरे मन और श्रद्धा से अपने लिए कीजिए। वो तो बेस्ट है ही जिसने दिया है, क्योंकि वो जो दे रहा है इसका मतलब वो बेस्ट है। तो आपको उससे आप मतलब उसको जानने का आपको कोई अधिकार नहीं है कि वो कितना बेस्ट है, क्या है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो इसमें करते हैं कि उन्हें कोई भी रेमेडीज दी तो जाती है, साथ में उनको कुछ परहेज बताए जाते हैं तो वो नहीं करते हैं। देखिए, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने आप अपनी कोई भी शुगर या डायबिटीज की बीमारी लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक दवा तो लिख के देगा ही, साथ में आप दवा खरीदेंगे भी मेडिकल स्टोर से, लेकिन साथ में डॉक्टर ये भी बोलेंगे कि मीठे पे कंट्रोल करना है, आपको ऐसा करना है। आप डॉक्टर को ये नहीं बोल सकते हो कि आपने दवा तो दी है फिर हम मीठा क्यों नहीं खाएं। तो आपको ये अधिकार एस्ट्रोलॉजर को भी बोलने का नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजर ने उपाय दिए हैं तो आपको उन्हें पूरे प्रिकॉशन और पूरी सावधानी, पूरी परहेज के साथ में आपको उनको करना चाहिए। जैसे आपको बोला है कि नॉनवेज नहीं खाना है या लहसुन प्याज नहीं खाना है तो आपको इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, क्या होता है ना कि जब हम अध्यात्म में उतर रहे होते हैं तो हमें इन सब चीजों का परहेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी हमारी जो प्रार्थना है, जो हमारे उपाय हैं, हमारे लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई उपाय दे दिया और हमने ये बोल दिया है कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। लेकिन लोग कहते हैं कि कई ज्ञानी धर्मात्मा भी ऐसे हैं जो लहसुन प्याज को उपायों के दौरान या पूजा पाठ के दौरान में ऐसा बोलते हैं कि खाने से कुछ नहीं होता। देखो, ये एक तामसिक भोजन है और तामसिक भोजन हमें हमारे उस समय के अंतराल में नहीं खाना चाहिए। मित्रों, हम तामसिक भोजन का अगर प्रयोग करेंगे अपने उपायों के साथ में या अपनी साधना के अंतराल में तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इस रास्ते पे क्यों जा रहे हैं, हम अध्यात्म के साथ में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम काफी डिप्रेशन में थे या हमारा आगे का जीवन हम सुचारू रूप से अच्छा चलाने के लिए हम ऐसी उपाय या ऐसी कोई भी चीजें हम करते रहते हैं। हमारे मन में ऑलरेडी गंदगी भरी है, हम अपवित्र होते हैं विचारों से। कई हमारे कृत्य भी ऐसे होते हैं कि हम अपवित्र रहते हैं। हर इंसान इस दुनिया में डेली पाप करता है। हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे रोज कितनी ही अनगिनत चींटियां मरती होगी, ये भी एक तरह से पाप है। हम विचारों में कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, किसी के लिए हम गाली देते हैं, कुछ बुरा करते हैं तो हम डेली पाप तो कर ही रहे हैं। तो इतनी गंदगी हमारे शरीर में भरी हुई होती है, ऑलरेडी इतनी गंदगी भरी हुई है, ऊपर से हम क्या करते हैं कि ऐसा तामसिक भोजन करते हैं जो हमारे विचारों को बहुत ही अशुद्ध कर देता है। तो इस पे हमारे उपाय हमारा साथ नहीं देते हैं। लेकिन इसीलिए मैं आपको समझाती हूँ कि उपायों के दौरान कम से कम तामसिक भोजन का और भी जो आपको परहेज बताए जाते हैं उनका आप सुचारू रूप से पालन किया करें।